समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं महान पुण्य को देने वाली विजया एकादशी की व्रत कथा। इसकी पूजा विधि और इसका खास महत्व भी आज आपको हम बताएंगे। तो यह व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करेंगे उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही कार्य क्षेत्र में सफलता व विजय श्री की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी कहते हैं। इस वर्ष में यह तिथि दिनांक 9 मार्च 2021 मंगलवार को रहेगी। तो धर्मशास्त्रों में एकादशी का धार्मिक महत्व वर्णित है। तो महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में बताया था। युधिष्ठिर ने इस व्रत को विधि विधान के साथ किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठतम होता है। इस व्रत को रखने से मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से पूजा का 3 गुना फल प्राप्त होता है। तो कहा जाता है कि लंका पर विजय पाने के लिए भगवान श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत समुद्र किनारे पर किया था। तो विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। एकादशी तिथि आरंभ होगी दिनांक 8 मार्च 2021 सोमवार के दिन के 3:44 पर आरंभ होगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी दिनांक 9 मार्च 2021 मंगलवार को दोपहर 3:02 पर। लेकिन उदयात तिथि होने के कारण 9 मार्च 2021 के दिन यह व्रत रखा जाएगा। विजया एकादशी पारणा का शुभ मुहूर्त रहेगा दिनांक 10 मार्च 2021 को प्रातःकाल 6:37 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 8:59 तक का समय रहेगा। इसकी समय अवधि 2 घंटा 21 मिनट रहेगी। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो विजया एकादशी पर इस प्रकार से आपको भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। एकादशी के दिन सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको स्नान करें और स्नान करने के बाद स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करके एकादशी व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी के ऊपर आपको 7 प्रकार का अनाज रखना चाहिए। इसमें उड़द मूंग गेहूं चना जौ चावल और बाजरा आपको रखना चाहिए। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें, उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते आपको रखना चाहिए। अब वेदी पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर आपको विराजित करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र पीले पुष्प की माला पीले ऋतुफल और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें और कर्पूर से आरती उतारें। शाम के समय भगवान विष्णु जी की आरती उतारने के पश्चात फलाहार ग्रहण करना चाहिए। रात्रि के समय सोना नहीं चाहिए। भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन करवाएं या भोजन के निमित्त सामान का दान करें। यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर के ब्राह्मण को संतुष्ट करें। इसके बाद स्वयं भोजन करके इस व्रत का पारण आपको करना चाहिए। तो इस एकादशी के दिन आपको भूल करके यह काम नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भूल कर भी जुआ सट्टा खेलने से आपको बचना चाहिए, वरना इस व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है। और एकादशी की व्रत की रात्रि में सोना नहीं चाहिए। व्रत करने वाले को पूरी रात्रि में भगवान विष्णु जी की भक्ति और मंत्र जाप आदि करके व्यतीत करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी आपको चोरी या हेराफेरी का काम नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों तक का पाप लगता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए व्रत के दौरान खान पान और अपने व्यवहार में संयम के साथ सात्विकता भी आपको बरतना चाहिए। इस दिन सत्य ही आपको बोलना चाहिए। इस दिन व्रत करने वालों को भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा पाने के लिए किसी भी व्यक्ति से बात करते समय कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस दिन क्रोध और झूठ बोलने से विशेष करके आपको बचना चाहिए। और एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और रात्रि में आपको सोना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से आपको पालन करना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलता है। तो एकादशी की विशेष विधि इस प्रकार से होती है।
तो भगवान विष्णु जी की कृपा और पुण्यों का संचय करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। तो एकादशी के विषय में इस प्रकार से बताया है। त्रिस्पर्शा और पक्षवर्धिनी एकादशी अधिक महत्वपूर्ण बताई है। इसी प्रकार यदि 10वीं तिथि को दिन में या रात में एकादशी हो तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना सबसे उत्तम माना जाता है। भगवान महादेव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का महत्व नारद जी को बताया था कि यदि अमावस्या या पूर्णिमा 8 दंड की रहे या दिन रात अविकल रूप से रहे, दूसरे दिन प्रतिपदा में कुछ अंश चले जाए तो उस पक्ष की एकादशी पक्षवर्धिनी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत अधिक पुण्यदायी और फलों को देने वाला होता है। तो जो भी भक्त, श्रद्धालु, स्त्री पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्म्य सुनते हैं या पढ़ते हैं, वे उस पुण्य के भागी हो जाते हैं। इस पक्षवर्धिनी एकादशी के समान ही त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत का वर्णन किया है। यदि किसी एक तिथि के दिन एकादशी, द्वादशी तिथि आ जाए तथा रात्रि में अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि भी आ जाए तो ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा कहलाती है। इसका व्रत करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। तो हमारे शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर अलग अलग प्रकार से बताया है। आप अपनी श्रद्धा भक्ति के सामर्थ्य के अनुसार जैसा संभव हो आपको करना चाहिए। तो पहला व्रत बताया है निर्जल व्रत, दूसरा है उपवास व्रत और तीसरा केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थ इसमें ग्रहण करना होता है। चौथा नक्त व्रत, इसमें दिन भर उपवास रख करके रात्रि में फलाहार करना होता है। पांचवा एक भुक्त व्रत, किसी भी समय एक बार फलाहार करना। और अशक्त, वृद्ध, बालक, रोगी जो भी यह व्रत नहीं कर सकें, यथासंभव अन्न आहार का परित्याग एकादशी के दिन अवश्य कर देना चाहिए। तो वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास और आनंदपूर्ण जीवन की ओर ज़्यादा रहती है। अतः इस मनोवृत्ति को सीमित करते हुए सत्कर्म में, ईश्वर की आराधना में नियमित संलग्न रहना भी व्रतों का ध्येय होता है, यानी व्रत का फल इससे मिल जाता है। तो अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को धर्म और कर्तव्य परायणता से करता रहना चाहिए। मन, वचन और कर्म से भगवान को साक्षी मान करके अच्छे कर्म ही करना चाहिए। एकादशी के धार्मिक व्रतों के उद्देश्य में यह सब अंतर्निहित है। इसी से सामाजिक मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, जगत में प्रसिद्धि मिलती है, कार्य में यश मिलती है और संपन्नता में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से निष्ठापूर्वक जो व्रत करता है उसे इस व्रत का अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। तो विजया एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से राजाओं को विजय और मनुष्यों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। तो एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत नए पुराने सभी पापों को नाश करने वाला होता है। यह विजया एकादशी का व्रत करने वाले को अपने कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त करवाती है। तो त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास मिला था। वे भाई लक्ष्मण तथा सीता जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे, जहां से लंका नरेश दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत दुखी और व्याकुल हो गए थे। श्री राम भाई लक्ष्मण को साथ लेकर के सीता जी की खोज में चल दिए। आगे चल करके वे समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ पर कुमारी द्वीप में बगदालंब्य नाम के अत्यंत तेजस्वी एक मुनि निवास करते थे। श्री रामचंद्र जी बगदालंब्य ऋषि के पास आश्रम में गए। वहां जाकर के उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि इनको देख करके पहचान गए और बड़े ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से पूछा कि हे राम, आपका आगमन यहाँ कैसे हुआ है? तब श्री रामचंद्र भगवान कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ समुद्र किनारे पर आया हूँ और रावण की लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ।
आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई सरल उपाय बताइए। समुद्र पार करने पर ही मुझे विजय श्री की प्राप्ति होगी। तब महर्षि बगदालम्ब्य कहते हैं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। आप अपनी वानर सेना सहित समुद्र भी पार कर लेंगे। श्री राम के पूछने पर महर्षि बगदालम्ब्य ने कहा, इस व्रत की विधि बहुत ही साधारण है। 10वीं तिथि के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक कलश स्थापित करना चाहिए। उस कलश को जल से भर करके तथा पंचपल्लव यानी 5 प्रकार के पत्ते रख करके एक वेदिका के ऊपर उसे स्थापित करना चाहिए। उस कलश के नीचे 7 प्रकार का अनाज रखना चाहिए। उसके ऊपर जौ आपको रखना चाहिए। उस पर श्रीमन नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करना चाहिए और एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के धूप, दीप, गंध, पुष्प, अक्षत, नैवेद्य, श्रीफल आदि के द्वारा भगवान श्री हरि का पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। कर्पूर से आरती उतार करके सभी को प्रसाद वितरण करना चाहिए। तत्पश्चात श्रीमन नारायण के मूर्ति युक्त कलश के सामने बैठ करके दिन भर भजन ध्यान में समय व्यतीत करना चाहिए। रात्रि को भी भजन कीर्तन और जागरण आपको करना चाहिए और द्वादशी तिथि को अखंड व्रत की सिद्धि के लिए शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए। द्वादशी के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर के नदी सरोवर पर स्नान करने के पश्चात वह कलश किसी विद्वान वेदवेत्ता ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। तो हे राम, यदि आप इस व्रत को अपने सेनापतियों के साथ श्रद्धा, भक्ति और विधि के साथ करेंगे तो आपको विजयसी की प्राप्ति अवश्य होगी। तब श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कहे अनुसार यह एकादशी का व्रत संपन्न किया और समुद्र पार करके राक्षसों पर विजय प्राप्त करी थी। तो उन्होंने युद्ध में रावण को मार करके लंका पर विजय प्राप्त की और सीता जी को बंधन मुक्त करवाया। तो हे पांडु नंदन, जो भी स्त्री पुरुष विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं जीवन में उसकी विजय अवश्य होती है। तो यह जो कथा है श्री स्कंद पुराण में वर्णित की गई है। इसमें फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन सिंघाड़े का सागार लेना चाहिए। सिंघाड़े इसमें और सिंघाड़े से बने हुए पदार्थ या दूध से बने पदार्थ, फल आदि इसमें सेवन कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे कि अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।